राधे सभी को, गुड मॉर्निंग। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट होता है किचन की सफाई के साथ। बच्चे जा चुके हैं स्कूल और मैं अब लगूंगी अपने सारे साफ सफाई पर। खाना वाना लंच वंच में बना चुकी हूँ। तो दाल बनाई थी, मूंग की दाल बनाई थी, मेरे बच्चों को भी बहुत अच्छी लगती है और हस्बैंड भी लेकर जाते हैं, तो वही बनाई थी। क्योंकि कल बनाए थे राजमा चावल तो ज़्यादा हैवी हो गया था, तो आज बनाई थी मूंग की दाल और रोटी। बच्चे जाग चुके हैं, मेरे कान्हा भी जाग चुके हैं। ये देखिए मेरे कान्हा जी जाग चुके हैं। मौसम हो रहा है गर्मी वाला, धूप बहुत तेज़ निकल रही है। इतनी तेज़ धूप हो रही है। हाँ, पहले तो कई दिन मौसम इतना ठंडा रहा था, फिर वही हाल हो गया धूप वाला। तो अभी पड़ा है मेरा सारा काम करने के लिए। ये देखो सारा काम ऐसे ही पड़ा है। मैं करूँगी अभी साफ़ सफाई करके सारा काम, फिर मिलते हैं इसी ब्लॉग में। जा चुकी है और लाइट जा चुकी है, किचन मेरी हो चुकी है साफ़। किचन साफ़ हो गई है मेरी सारी, जैसा कि आप देख। अपने घर का डेली रूटीन कंप्लीट करने के बाद मैं आती हूँ अपने गोपाल जी के पास, फिर इनकी पूजा वगैरह करने के लिए मैं जल्दी जल्दी साफ़ सफाई करती हूँ मंदिर की। पहले मंदिर को सारों को पहुँचती हूँ, उसके बाद फिर गोपाल जी को, माता रानी को नहलाती हूँ और ऐसे मेरी होती है पूजा। मुझे पूजा करने में लग जाता है आधा से 1 घंटा, पौना घंटा लग जाता है। तो मैं भगवान की पोशाक देखने में लग रही हूँ। मैं डेली अपने गोपाल जी को डे वाइज पोशाक पहनाती हूँ। जैसे मंडे को वाइट, ट्यूसडे को ऑरेंज, वेडनेसडे को ग्रीन और थर्सडे को येलो, फ्राइडे को पिंक, सैटरडे को ब्लू या ब्लैक एंड उसको संडे को मैं पिंक पहना देती हूँ या फिर रेड पहनाती हूँ। इनमें से कोई एक पहना देती हूँ मैं। तो ऐसी मेरे गोपाल जी की होती है पूजा। पूजा कर ली है मैंने, तो दर्शन कर लीजिए आप सभी भी। ये देखिए मेरे कान्हा की पूजा हो चुकी है, मेरे माता रानी की पूजा हो चुकी है, तो आप सभी भी दर्शन कर लीजिए। पूजा वगैरह हो चुकी है। अब मैं करूँगी अपना डेली की जो पाठ करती हूँ मैं, वो करके फिर मिलते हैं इसी ब्लॉग में। मैंने पूजा करने के बाद फिर सीढ़ियों पे पोंछा लगाया, क्योंकि मैं उन सीढ़ियों पे 2 सीढ़ियाँ हैं हमारे, और जैसे ऊपर के पोर्शन में, तो एक दिन एक सीढ़ी के पोंछा लगाती हूँ, एक दिन एक सीढ़ी पर पोंछा लगाती हूँ। तो आज मैं बैक साइड वाली सीढ़ियों पर लगा रही हूँ पोंछा, क्योंकि झाड़ू लगा चुकी थी पहले ही, फिर पूजा के लिए लेट हो रहा था, तो मैंने पहले पूजा की, उसके बाद फिर मैंने कहा चलो अब मैं पोंछा वगैरह लगा देती हूँ। तो फिर जहाँ जहाँ रह गया था पोंछा तो वहाँ लगा रही थी। तो ये बैक साइड का एरिया है, मैं यहाँ पर अपना साफ़ सफाई कर रही थी। घुटन गर्मी है मेरे, तो बच्चों की तबीयत खराब हो गई गर्मी की वजह से, दोनों लड़कियां मेरी बीमार पड़ी हैं, इतनी तेज गर्मी होने लगी है। गाइस अब मैं आ चुकी हूँ बाथरूम में। मेरे को बाथरूम साफ करने के लिए रह गया है खाली। तो आज तो मैं कपड़े धोऊंगी नहीं, तो मैं ये सारे कपड़े मशीन के अंदर डाल दे रही हूँ। कल धोऊंगी कपड़े, आज नहीं धोगी क्योंकि थर्सडे को धोते नहीं है। देख चैटी खा गई लगता है, चैटी खा गई।
सेकंड थर्सडे को तो दिन ही सेम है। आज और कल के कपड़े कल धोऊंगी, मतलब कल के और आज के कपड़े कल थर्सडे को धुलेंगी नहीं, इसलिए मैं करने आ गई हूँ बाथरूम को साफ। नहाने के बाद बाथरूम गंदा रहता है तो मैं इसको कर देती हूँ साफ। तो बने रहिए मेरे ब्लॉग में और लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मुझे ऐसा लग रहा है चैटी खा गई है मुझे बाहर से, पता नहीं कहाँ से। यहाँ चलो करते हैं सफाई अभियान शुरू। वॉशरूम को करते हैं साफ। वॉशरूम एरिया एक ऐसा एरिया होता है हमारे घर में सबसे मेन एरिया, इसको साफ रखना बहुत ज़रूरी होता है। और मुझे तो इतनी गंदी बीमारी है ना, बाथरूम और गंदा है तो मैं यूज़ भी नहीं करती जब तक साफ ना कर लूँ। तो यहाँ से करते हैं साफ। शाम के 4-5 बजे तक साफ रहेगा, उसके बाद फिर गंदा हो जाता है। बच्चों का आना जाना, बार बार पैर बनाना बाथरूम में, गंदे पैरों के अंदर आ जाते हैं। अभी 2 दिन पहले ही मैंने टाइल साफ करी थी एसिड से। हार्पिक से कम तक साफ किया था, फिनर वगैरह से ये टाइल करी थी, क्योंकि पानी से और साबुन से टाइल में इतनी गंदगी जम जाती है तो वो साफ नहीं करो तो बनी चली जाती है। तो हो गया है बाथरूम भी साफ क्लीन एकदम। ये सारी टाइलें मैंने साफ़ करी थी परसों संडे वाले दिन साफ़ करी थी, अब बिल्कुल साइन मार रही हैं, नहीं तो बड़ा पानी से ना खारिश सी वो जम जाती है। तो अब बिल्कुल क्लीन हो ही रखी है। मेरा डेली रूटीन कंप्लीट जो मैं मॉर्निंग में करती हूँ, ये सारा काम मेरा हो चुका है। सारा कमरा बिल्कुल क्लीन है। अब शांति से 1-1.5 घंटा हम रेस्ट कर सकते हैं अगर करूँ तो, लेकिन बच्चों के साथ कभी कुछ चाहिए इनको, कभी कुछ चाहिए। छोटी लड़की की मेरी की तबीयत ख़राब है तो मैं उसको दवाई दिला के लाई थी, फिर ORS लेकर आई हूँ और उसे पानी बॉईल किया है, तो अब थोड़ा पानी कूल हो जाएगा तब फिर मैं उसे ORS देती हूँ। और दूध वगैरह गर्म हो चुका है, इसको रखती हूँ उठा के, गर्मी बहुत है, फटने का डर रहता है। यहाँ से भी सारा डस्टिंग हो चुकी है। भगवान को मैंने दिया है सुला, भगवान मेरे सो रहे हैं। और यहाँ से सारी क्लीनिंग हो चुकी है कंप्लीट, और रूम भी मेरा क्लीन हो चुका है। ये बच्चे आराम से टीवी देख रहे हैं। यहाँ से हो गया है सारा कुछ क्लीन, बस एक यही एरिया ऐसा है गंदा लगता है। अभी रुक जाओ। और ये लगता है पर्दे कंस्ट्रक्शन कंपनी खोल दी है, ऐसा बड़ा एडवर्टाइजमेंट की कंपनी खोल दो तो क्या मैं प्लान उड़ा सकता हूं। तो ये सारा हो चुका है सब का। अब आराम से बैठेंगे, थोड़ी देर रेस्ट करूँगी, उसके बाद मैं कुछ शॉर्ट्स डालूँगी यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर रील, और फिर बैठेंगे आराम से। मैं निकाल लेती हूँ पानी की बोतल, काम करते करते लगाई है प्यास। तो मिलते हैं इसी ब्लॉग में। करके घर का सारा काम, फिर आ गया था हमारा छोटू, इसके साथ फिर थोड़ी बहुत देर खेला। तो होता है इस ब्लॉग का यहीं एंड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हम खेलते हैं अब छोटे के साथ, ध्रुव के साथ अपने। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। राधे राधे।